आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आज मेरा टॉपिक है किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पहले मैंने आर्कियोलॉजी पे भी वीडियो दिया है, अब मैं देने जा रही हूँ वीडियो लिटरेरी सोर्सेस में। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने वाले हो या 20 का हो, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो MCQ एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये वीडियो आप देख के चल रहे हो, इससे बहुत सारे MCQs आते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो शुरू करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कि लिखित प्रमाण। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए लिखित प्रमाण जो है, लिखा हुआ जो लिटरेचर है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। तो इसे कैसे जान सकते हैं, इसके लिए 2 डिवीज़न किया गया है। एक तो है इंडिजीनियस सोर्सेज और दूसरा है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इंडिजीनियस सोर्सेज मतलब कि ऐसा सोर्स, ऐसा सूत्र जो हमें इंडिया में जो बना है, ऐसा सूत्र जो इंडिया में बना, मतलब इंडियन के लिटरेचर से जान सकते हैं, इंडिया के साहित्य से जान सकते हैं। और दूसरा क्या है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। एंशिएंट इंडियन पीरियड में फॉरेन लोग हम लोगों के इंडिया में आए थे और उन्होंने क्या किया, हम लोगों के बारे में बहुत कुछ लिख के, उनके नज़रिए से हम लोग जानेंगे इतिहास को। अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, जैसे मार्को पोलो, मेगास्थनीज, ह्यूएन फाहिन। जब लिटरेरी सोर्सेज से क्वेश्चन आए तो आपको इंडिजीनियस सोर्सेज के बारे में तो बताना ही है, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट के बारे में भी आप लोग को बताना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं इंडिजीनियस सोर्सेज को डिस्कस करूँगी। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स वाला वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इंडिजीनियस सोर्सेज से अब अलग से भी क्वेश्चन आता है कि इंडिजीनियस सोर्सेज किस प्रकार इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानिए। तब आप सिर्फ यही लिखिएगा। अगर अलग से भी पूछा जाता है फॉरेन ट्रैवलर का अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट, तब अलग से वो वीडियो कल आएगा। चाहे वो छोटे में पूछा जाए या बड़े में, आप इसको आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, लिखित प्रमाण। हमारा साहित्य से किस प्रकार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जाना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या, इंडिजीनियस सोर्स, मतलब जो इंडिया में जो सोर्स पाया जाता है या इंडियन के लोगों ने लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉकिंग सी बात बता दूं कि हम लोगों का जो इंडियन है, जो इतना लंबा जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। हाँ, ये तो सच बात है भैया। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि लिखित प्रमाण नहीं है तो सही, लेकिन उसमें डेट्स मेंशन नहीं है। अब डेट्स अगर मेंशन नहीं रहेंगे तो हिस्टोरियंस को पता कैसे चलेगा कि कौन से पीरियड में क्या हुआ था, ये कौन से काल का है। ये सब पता करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है और ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और हम जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस, जैसे विदेशी हिस्टोरियंस लेके एल बिरूनी और फ्लीट, हमें तो मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं चुके हमारा। वो कहते हैं कि हम लोगों में शायद हिस्टोरिकल सेंस की ही कमी है। जब हमारे पूर्वज साहित्य लिख रहे थे तब उन्होंने डेट ही नहीं बैठाया। अब हम ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि बिखरे हुए पन्नों को, इतिहास के पन्नों को पॉइंट टू टाइम क्रोनोलॉजी के अनुसार लगाना, समय काल के अनुसार लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, यूलॉजी, ये सब को मिला के इतिहासकारों ने थोड़ी बहुत कोशिश की है हमें, हम जैसे पढ़ने वाले लोगों के लिए लिटरेरी सोर्सेस को पहुंचाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे पोएम है, पोइट्री है, प्रोज है, कुछ पुराने ग्रंथ है, पौराणिक कथाएं हैं, किसी लोगों की जीवनी, बायोग्राफी, लिटरेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैन और बुद्धिस्ट वर्क भी है। तो हम लोग इसी को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, सब एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, इसकी खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा वेदा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पुराना लिटरेचर क्या है बताइए? वैदिक लिटरेचर सबसे ज़्यादा पुराना है। तो वैदिक लिटरेचर इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना लिटरेरी टेक्स्ट, पुराना ग्रंथ क्या है? वैदिक लिटरेचर, ठीक है। और वेद आप लोग जानते ही हो 4 प्रकार के वेद हैं। आप लोग जानते क्या क्या वेद है? ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा।
मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, वैदिक पीरियड 2 भाग में विभाजित है। हाँ, ओके, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ वैदिक लिटरेचर। पहला क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग वेदा जो है ये कहाँ पे बिलोंग करता है, अर्ली वैदिक पीरियड में बिलोंग करता है। इट इज़ द अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इट बिलोंग्स टू अर्ली वैदिक पीरियड। जबकि सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा ये सब लेटर वैदिक पीरियड्स में बिलोंग करते हैं। ऋग वेदा का समय काल क्या है, टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC में है। और हमें ऋग वेदा से क्या क्या पता चलता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें इससे पता चलता है पोइट्री के बारे में पता चलता है, उस समय के दर्शन के बारे में, फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। वो लोग क्या सोचते थे, वो लोगों की सोसाइटी कैसी थी, वो मैंने किस प्रकार उनकी थिंकिंग थी, ये सब के बारे में पता चलता है। सबसे पहले जान लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें सामवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेदा बिलोंग करते हैं। ये सब समय काल कब का था, 1000 से 600 BC में ये तीनों टेक्स्ट आए थे। सामवेदा में क्यों इम्पोर्टेंट है, सामवेदा टेक्स्ट में क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ श्लोकास। सामवेदा क्या है, इसमें सिर्फ श्लोक्स, आप लोग इसके बारे में जान पाएंगे, MCQ आता है इससे। यजुर्वेदा में क्या जान पाते हैं, यज्ञ और सैक्रिफाइसेस के बारे में आप लोग जान पाते हैं। और अथर्ववेदा में बताते हैं ब्लैक मैजिक, मेडिसिन, कितनी प्रकार की डिजीज़ होती है, उसको ठीक करने का क्या क्या तरीका है, व्हाट आर द वेज टू क्योर द डिजीज़। वैदिक लिटरेचर से क्या क्या बताते हैं, आर्यन पीरियड की, या आर्यन लोग जब हमारे भारत में आए थे तब उन लोगों की इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी मतलब होता है ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में। उन लोग अब मैं तो बता दूं कि उन लोगों को क्या कहते थे, हेड जो रहते थे उन्हें राजन कहते थे, जनापदस, महाजनापदस, ये सब था। सोसाइटी और रिलीजन के बारे में पता चलता है। और उसके बाद क्या पता चलता है हमें, इतना भी पता चलता है नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के बारे में भी पता चलता है। कब था वो, सेकेंड में 2000 to 3000 BCE में। Okay, it also tells us about the story of mixture of Aryan and non-Aryan cultures. आर्यन और नॉन आर्यन कल्चर्स जब एक साथ मिक्स हो गए थे एंड ऑल, ये सब के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। ये तो वैदिक के बारे में पूरा हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे पुराण के बारे में। पुराण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। क्यों, 6th century BC के जितना भी हिस्ट्री है वो हमें पुराण से पता चलता है। थोड़ा पुराण से हमें पता चलता है, बहुत सारे वंशों के बारे में पता चलता है पुराण से, लाइक मौर्य, शिशुवंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, सब के बारे में भी पता चलता है। हमें उस पीरियड के ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स थे उस समय एंड ऑल, ये सब भी बहुत कुछ पता चलता है। और बहुत सारे पुराने एग्जाम्पल अगर कहोगे तो जैसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब है। वैदिक टेक्स्ट, बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट थे। क्या क्या वैदिक टेक्स्ट थे, तो रामायण और दूसरा क्या था, महाभारत। रामायण का टाइम पीरियड 5th से 4th century BC, और महाभारत कब कंपोज किया गया था 4th century BC से लेके 4th century AD के बीच में कंपोज होते रहे ना। रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानिए। क्योंकि ये हमको बताता है कि उस समय किस प्रकार आर्यन कल्चर और नॉन आर्यन कल्चर के बीच में लड़ाई हुई थी। आर्यन कल्चर मतलब राम भगवान के बीच में, और नॉन आर्यन मतलब रावण, श्रीलंका के राजा रावण के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बारे में हमें रामायण से पता होता है। आप लोगों को तो बहुत लोगों ने कहानी भी सुनी होगी रामायण की। महाभारत के बारे में पता चलता है। आप लोग लिख सकते हो महाभारत किस तरह की, थोड़ा सा जीस दे सकते हो उनकी कहानी के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता उनकी सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। और रामायण महाभारत कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी उस समय, संस्कृत। और धर्मशास्त्र मतलब नाम से ये ऐसा शास्त्र जिसमें धर्म के बारे में बताया गया हो। ये तीनों टेक्स्ट किस पे लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए, याद रखिए। त्रिपिटका क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट है किसका, बुद्धिज़्म का, जो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। और अगम सूत्र जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है किसका, जैनिज़्म का, ये कौन से भाषा में लिखा गया, प्राकृतिक लैंग्वेज है। बुद्धिज़्म टेक्स्ट पाली लैंग्वेज है, और ये वाला जैनिज़्म वो प्राकृतिक लैंग्वेज। ये बहुत MCQs में सब चीज़ें ये बहुत आती। पुराण में हमें ये भी पता चलता है कि उसमें भगवान और राक्षसों के बीच की लड़ाई के बारे में भी बहुत सारी उसमें कहानियाँ लिखी हुई है। अब हम लोग जाते हैं ये तो अब हम लोगों ने इतना पढ़ा एपिक्स, पुराने टेक्स्ट। अब पढ़ेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। ये इट इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर है संगम लिटरेचर। संगम का मतलब ही न समझिए, संगम मतलब गठन, मतलब सारे लोग आके असेंबल होते हैं। संगम का मतलब ही इंग्लिश में क्या, असेंबली, जहाँ पे साउथ इंडियन या तमिल के जितने भी पोइट्स सब एक साथ आते थे और वो पोइट्री बोलते थे और लिखते भी थे। और ये कंपोज कब हुआ है, 3rd century BC से लेकर 3rd century
सेंचुरी AD के बीच में हुआ है। अब ये लिटरेचर कौन से भाषा में लिखी गई? तमिल भाषा में लिखी गई। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है मैंने एंशिएंट इंडियन की टाइप पर साउथ इंडिया कैसा था, कितना डेवलप था, कैसे सोसाइटी कैसी थी, ये सब के बारे में हमें पता चलता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा बुद्धिस्ट और जैन के बारे में अब यहाँ से पढ़ेंगे। क्या है? जातक कथाएं। ये जातक कथाएं में ये सभी कथाएं हैं कि बुद्धा का कैसे पिछले जन्म के बारे में वो लोग कहानियाँ बताते हैं। अब इम्पॉर्टेंट और एक है बुद्धिस्ट में, वो है मिलिंदा पन्हा। मिलिंदा पन्हा का मतलब मैं आपको वर्ड में बता दूँ। मिलिंदा मतलब यहाँ पे ग्रीक राजा मिएंडर की बात की गई है। पन्हा मतलब क्वेश्चंस, मतलब मिएंडर राजा क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? बुद्धिस्ट मंक नागासेना से, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जिसका डायलॉग कन्वर्सेशन करते हैं। वो किसके साथ करते हैं कन्वर्सेशन? नागासेना के साथ करते हैं। और ये टेक्स्ट किस में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई। और इम्पॉर्टेंट क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे अश्वघोषा बुद्धा चरित्र, जिसमें गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में बताते कि ये बुद्धा चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोषा ने लिखा है। दिव्या वदाना ये क्या बताता है? बुद्धा और अशोक के बारे में बताते हैं। जैन लिटरेचर में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है? भगवती सूत्र। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। और ये क्या बताता है? इंडिया के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें बताता है कि इंडिया कैसा था उस टाइम एंड ऑल। और हेमचंद्र ने क्या लिखा है? प्रतिष्ठा पर्व लिखा है। क्या लिखा है हेमचंद्र ने? प्रतिष्ठा पर्व। आप लोग एक कॉपी लेके बैठ जाइए और याद करते करते स्कूल की वीडियो पॉज कीजिए, याद करते करते लिखिए। सिर्फ वीडियो देखिए मत, बहुत भारी भारी वर्ड्स और नेम्स हैं, याद करते करते लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और जिसमें इस बुक में क्या बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। बुद्धिस्ट जैन खत्म हो गया। अब ये सब जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वो देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आप नाम भी सुना होगा, ये सेक्युलर लिटरेचर लाइक अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र जिसकी आप लोग सबको पता है, आता भी MCQ में। किसने लिखा है अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मतलब आप लोगों को लग ही रहा होगा इकोनॉमिक्स टाइप का कुछ होगा जिसमें अर्थ के बारे में बता देंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप बुक को देखते हो तो इसमें बिल्कुल सोसाइटी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार था, ये ज़्यादातर सिमिलर, इट इज़ वेरी सिमिलर टू पॉलिटिकल साइंस, नॉट इकोनॉमिक्स। इससे आज भी लोग यही खोजने पे लगे हैं कि इसे अर्थशास्त्र क्यों बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। और अष्टधाई और पाणिनि ने क्या किया था? अष्टधाई नाम का बुक लिखा था। ये इट इज़ अ संस्कृत ग्रामर बुक जो उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोगों का? महाभाष्य और पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य। ये भी एक संस्कृत ग्रामर है और ये कुछ इसके चीज़ें अष्टधाई से ली गई है। ये वैसे तो बहुत सारे और भी है टेक्स्ट, लेकिन आप ये तीनों अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग अटेंड अच्छे से कर पाओ। सेमी बायोग्राफिकल टेक्स्ट मतलब उनकी जीवनी के बारे में, उस समय के राजा या उनके बारे में जीवनी। सेमी बायोग्राफिकल मतलब जिन्होंने भी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने क्या किया? अपने राजा को बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, इससे सेमी बायोग्राफिकल टेक्स्ट कहते हैं। इसमें तो सेमी बायोग्राफिकल टेक्स्ट क्या क्या है? एक है मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या है? राक्षसा किसका नाम था? वो एक मिनिस्टर थे नंदा डायनेस्टी के। तो मुद्रा राक्षसा इसी का मैंने वो क्या, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी और उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और एक क्या है? संध्या करानंदी रामचरित। संध्या करानंदी बंगाली पोएट थे और ये कब का बात है? ये जब पाल डायनेस्टी थी तब की बात है। उन्होंने क्या लिखा है? बुक का नाम क्या है? रामचरित्र लिखा। किसने? संध्या करानंदी। मैंने पाला किंग के जो राजा रामपाल थे और रामायण की कहानी को नैरेट करके यहाँ पे लिखा गया। एक क्या और दूसरा क्या है? बिल्हाना का विक्रमांक देवा चरित्र। बिल्हाना कौन थे? कश्मीरी पोएट थे। उन्होंने क्या लिखा है? विक्रमांक देवा चरित्र। इससे नाम से ही पता चलता है इसकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाए। किसके लाइफ और अचीवमेंट्स? चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 के अचीवमेंट्स और लाइफ के बारे में बताया जाए। अब बाणा भट्ट ने क्या लिखा है? हर्षा चरित्र लिखा है। बाणा भट्ट ने हर्षा चरित्र लिखा है। हर्षा चरित्र क्या है? ये हर्षावर्धन के बारे में बताया गया है इसमें।
अच्छा, पोएट्स, अब उस समय बहुत उम्दा पोएट्स ने जन्म लिया, जैसे अश्वघोषा और भाषा। अश्वघोषा का फेमस राइटिंग क्या था? बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र किसने लिखा? अश्वघोषा ने लिखा। ड्रामा, फेमस ड्रामा क्या था? एंशिटे कालिदासा का अभिजनाना शकुंतला। ये भी बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने MCQs में बहुत बार अटेंड किया होगा। और हम लोगों को क्या पता चलता है? उस समय की लोकल हिस्ट्री के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं, हमें एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कश्मीर, गुजरात, सिंध, नेपाल से भी बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं। जैसे राजतरंगिणी, बहुत फेमस नाम है, राजतरंगिणी नाम सुनेगा, जिसे किसने लिखा है? इस टेक्स्ट को, राजतरंगिणी टेक्स्ट को किसने लिखा है? कल्हाना ने लिखा है। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? स्ट्रीम ऑफ किंग्स या रिवर ऑफ किंग्स कह सकते हैं। इसे किसने लिखा है? कल्हाना ने लिखा है। और सिंध का सबसे फेमस राइटिंग, जिससे हमें इंडिया के बारे में पता चलता है, एंशिएंट इंडिया के बारे में, वो क्या है? चर्चनामा, जिसे किसने लिखा है? अरेबिक में लिखा हुआ ये एक ग्रंथ है, ये एक टेक्स्ट है, इससे हमें ये पता चलता है। अच्छा, इसका कंक्लूजन देना रह गया है, मैं आप लोगों को कंक्लूजन जल्दी प्रोवाइड करूँगी। और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स मेरा सेकेंड पार्ट में वीडियो आएगा, तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिएगा, जल्दी वीडियो आएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, कहीं कमी रह जा रही है या अच्छा लगे या बुरा, आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम में फ्री नोट्स बट रहे, जाइए जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय।